नमस्कार। भवानी प्रसाद मिश्र की हम ये कविता घर की याद कविता हम पढ़ रहे थे। भवानी प्रसाद मिश्र जी की लिखी हुई है। भवानी जी जो है वो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त अंग्रेज़ों की जेल में थे। अंग्रेज़ों के द्वारा बंदी बना दिए गए थे, उन्हें सज़ा सुना दी गई थी, वो जेल में थे। 1 साल तक करीब वो घर नहीं आए थे। उस वक्त पीछे जब हमने 2-3 पहले पढ़े थे, 10 लाइनें पढ़ी थी, उन 10 लाइनों में ये बात बताई गई थी। भवानी प्रसाद मिश्र के 4 भाई और थे। भवानी प्रसाद जी के अलावा उनके 4 बहनें थी। किस तरह से एक भरा परिवार था, सुखी परिवार था। माँ अनपढ़ है, माँ कैसे खत लिखती है, लिखवाती है, पढ़ती है, पढ़ाती है, ये सब कुछ बातें हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं, या माँ की बात करने के बाद पिताजी की भी बात करते हैं। यानी भवानी जी अपनी यादें लिख रहे हैं, घर की याद, वो अपनी बातें लिख रहे हैं। क्या क्या पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, वो अपने पिता के लिए बोलते हैं कि वो अब तक इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, एक क्षण भी उन्हें जो है वो बुढ़ापा नहीं व्यापता। जो अभी भी दौड़ जाए, यानी आज भी अपने पिताजी के बारे में कहते हैं कि वो कसरत करते हैं, दौड़ लगाते हैं। जो अभी भी खिल खिलाए, वो खूब हंसते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। फिर कहा मौत के आगे नहीं इसके, वो मौत से डरने वाले नहीं है। यहाँ बहादुरी की बात आ रही है। शेर के आगे न बीच के, यानी वो ये चीज़ नहीं देखते कि सामने कितने लोग हैं, किस तरह से। ये बात उनके जेल जाने का कारण भी उनके पिताजी जो है, उनकी पिताजी की बहादुरी होती है। बहादुरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला सामना करते हैं, उनके अत्याचारों का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से वो जेल में जाते हैं। कहते हैं कि वो शेर के आगे भी बिचकने वाले नहीं हैं। बोल में बादल गरजता कि उनकी आवाज़ में दम है, उनकी आवाज़ में मतलब जोश है। काम में जंजाल रचता, और ये भी बात नहीं है कि खाली बातों के पहाड़ बनाते हो, काम भी आज बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अधिक काम करते हैं। आज गीता पाठ करके, यानी वो श्रद्धा भाव रखते हैं ईश्वर में भी, और एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है। दंड 260 करके योग करने वाले, व्यायाम करने वाले अपने पिता के बारे में बताया। खूब मुक्तर हिला लेकर, यानी मुक्तर हिलाना जो होता है, आपने अकबर का जो बच्चों का एक सीरियल चलता है जिसमें वो अकबर और उसका बेटा होता है, उसके बेटे को व्यायाम करने का बड़ा शौक होता है। मुसल की आकृति का एक बड़ा मोटा लठ, जिसको बोलते हैं लट्ठा जो होता है, उसे मुक्तर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर, यानी वो दोनों हाथों से उसे पकड़कर खूब योग करते हैं। जबकि नीचे आए होंगे ये सब, छत के ऊपर ये सारे व्यायाम, ये सब कुछ क्रियाएं करने के बाद वो जब नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। कारण कि हाय पानी गिर रहा, घर नज़र में गिर रहा, उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। आंसू आने का कारण उनको अपना बेटा याद आ गया होगा। 4 बेटे नीचे हैं, जबकि 5वां बेटा अंग्रेज़ों का विरोध करते हुए जेल में है। फिर कहा 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, यानी उनके 4 भाई और 4 बहनें। ये सब कुछ देख करके अपना 5वां बेटा वहाँ पाकर उन्हें आंसू आ गया होगा। ये भवानी जी ने घर की याद कविता में अपने पिता के बारे में बताया था। इसके बाद की बात करते हैं। उनके पिताजी जब ऊपर से आए होंगे तो देखा आंगन में खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। वो अपने भाइयों के बारे में कह रहा है कि पिताजी जब आए तो उनको मेरे सारे भाई, चारों भाई जो है इधर उधर खेलते हुए या कहीं खड़े हुए उन्हें दिखाई दिए होंगे। रो पड़े होंगे बराबर, यानी वो रो पड़े होंगे, यानी अपने पिताजी के लिए कहते हैं कि वो रोने लग गए होंगे। 5वें का नाम लेकर जब वो सबको देखते हैं और 5वां दिखाई नहीं देता तो जरूर वो रो पड़े होंगे, वो दुखी हो गए होंगे। 5वां में हूँ अभागा, अपने आप को भाग्यहीन बताता है। भाग्यहीन बताने का मतलब उसके पिताजी जो थे वो बहुत अधिक प्रेम करते थे और वो जेल में है, इसीलिए वो अपने आप को भाग्यहीन समझता है कि अपने पिताजी की छत्र छाया से अलग हो जाता है। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। सोने पर सुहागा कहते थे, अपने 4 बेटों को स्वर्ण के समान सोना मानते थे, लेकिन इस 5वें बेटे को सोने पर सुहागा, यानी सोने से भी ऊपर का दर्जा देते थे, मानते थे। प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनको हेटे, हेटे मीन्स उनको
अलग लगना, मतलब कम लगना, कमजोर लगना कि आज उनके सोने के बेटे जो स्वर्ण जो बेटे थे चारों, वो आज मेरे पांचवें के न होने से उन्हें कम लगे होंगे, उनकी कीमत कम लगी होगी, उन्हें अच्छे नहीं लग रहे होंगे। इस तरह से उन्हें दुख हो रहा होगा कि मेरे ये चार ही बेटे हैं, पांचवा नहीं है, क्योंकि उन पर मैं सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, कि मैं भाग्यहीन हूँ जो यहाँ कारावास में बंधा हुआ बैठा हूँ, क्योंकि मैं उनके ऊपर सुहागा था, लेकिन वो अपना घर, अपनी यादें, अपने पिताजी की बातें इन 4-5 पंक्तियों में, 10 पंक्तियों में मैंने बताया। इनसे संबंधित ही आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी वो प्रश्नों के उत्तर आप पीएनबी में जरूर करें, जिससे आपको ये कविता समझ आ जाएगी। यहाँ बात सुनने से नहीं, आप एक बार इन 4, 10, 20 लाइनों को, इस कविता को बड़े प्रेम से, प्यार से पढ़िए। जो प्रश्न पूछे गए हो वो अपनी बुक में से देख करके उत्तर दीजिए। आपको अब जो उत्तर दे रहे हैं ये पीएनबी में उत्तर देना, ये खाली पीएनबी नहीं, ये इस तरह से दिमाग में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा, दोबारा से किताब उठा करके याद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी पीएनबी में जो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जरूर लिख कर दें। धन्यवाद।